कराची में रिहाइश एक बड़ा मसला है और ये मसला तब गंभीर हो जाता है जब आप इस शहर में नए आए हों और यहाँ के असरार व रमूज़ और यहाँ की वसअतों से नावाकिफ़ हो। और फिर अगर आप तालिब इल्म हो और आला तालीम की गर्ज से आए हों तो फिर पहले एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए कुछ दिन यहाँ पे बिताना और फिर एडमिशन्स के बाद यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करना आपकी ज़हनी सेहत और आपके बजट पर एक कठिन मरहला साबित हो सकता है। मुश्किलात बहुत लग रही थी कि हम कहाँ रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हमने तो एक इशू आ रहा था कि भाई रिहाइश कहाँ करनी है, कराची जैसा शहर है। उमरकोट से आया हूँ। एक छोटे शहर से बड़े शहर तक का सफ़र जो है एक सोचना वो भी बहुत ही मुश्किल होता है। एक रिहाइश का सबसे बड़ा मसला आ रहा था। कराची जैसे शहर में जो अंदरूनी सिंध से आते हैं तो उनसे यही फ्रॉड होते रहते हैं। अब देखें ना, अब हमारा जो टेस्ट प्रोसेस होता है वो 2 दिन हमारे टेस्ट चलते हैं, दूसरा फिर 2-3 दिन के बाद फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब कि एक वीक लग जाता है, इसके हफ्ता लग जाता है। ऐसे में यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने तल्ख तजर्बात से सीख कर आने वाले तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करने का तहैया कर रखा है, लेकिन वो ये आसानियाँ कैसे पैदा कर रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मेरी एडमिशन हुई थी तो मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया था कि अकोमोडेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती है, किस लिहाज से होती है और कौन से मसाइल होते हैं जब एक इंसान किसी दूसरे शहर से आकर दूसरे शहर में जाता है, कौन सी चीज़ों को फेस करता है। तो उन लम्हे से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो फिर हमने क्या किया कि एक हमने टीम बनाई थी, जो टीम आज भी आप देखेंगे सिंध खास तौर पे जो मुख्तलिफ एरियाज से जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। कराची में बैचलर लाइफ बहुत मुश्किल है। एक तो मालिक मकान यहाँ पे घर नहीं देते और जो घर मिलते हैं या तो वो ना तो अच्छी हालत में होते हैं और उनके अगर हम रेंट देखें तो अगर वो पर फैमिली को अगर वो 20,000 में दे रहे हैं तो बैचलर को 27-28,000 में दे देते हैं और उस पर फिर उनके नखरे फिर मसाइल लाइट गैस पानी के मसले अलग है। हमारा ये मकसद ये है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो इन चीज़ों को फेस नहीं करें, उन्हों के लिए जो है आसानियत पैदा हो जाए। हम सारे दोस्त एक होटल पे बैठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे तो एक दोस्त ने वहाँ पे बात छेड़ी कि वो जब यूनिवर्सिटी में आया था तो वो 4 दिन मेहरान होटल में उसने स्टे किया था। उसको हमने कहा कि यार तुमने किसी दोस्त से रब्ता क्यों नहीं किया। वो डेरा मुराद जब मलिक का था तो उसने कहा कि मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, ना मेरे कोई दोस्त थे, इसी वजह से मैं आया। और तो मैंने कहा यार अगर ये इशू है तो फिर अब क्या करें। तो हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। हमने मैसेजेस डिफरेंट आईडीज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ग्रुप्स में शेयर कर दी। तो 2 चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। एक तो हमारे जो नंबर दिए हुए थे पोस्ट पे और दूसरा दोस्तों के रेफरेंसेस से, क्योंकि फ्लैट हमारे पास ऑलरेडी होते हैं 2 कमरों के 3 कमरों के, तो उसमें से कोई एक कमरा हम उनको अरेंज करके दे देते हैं। एक फ्लैट पे 2, एक फ्लैट पे 3, एक फ्लैट पे 4 ऐसे लड़के हम डिवाइड कर देते हैं। तो कभी 20, कभी 30, कभी 40 लड़के आ जाते हैं तो हम आपस में मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि फ्लैट तो हमने ऑलरेडी रेंट पे लिए हुए होते हैं। तो हमें सिर्फ एक कमरा देना होता है 4-5 दिन के लिए, बाकी तो कोई एक्सपेंस नहीं लगता इस पर। पर जब उनकी एडमिशन हो जाती हैं तो हमें पता होता है कि यार ये 5 लड़के हैं, ये इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये 4 लड़के हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी बिल्डिंग्स में अपने सोर्स पे उनको फ्लैट लेकर दें ताकि उनकी कमीशन के एक्सपेंस बच जाए। अगर वो नहीं होता तो कभी कभार हम स्टेट एजेंट से हमारी बात होती है, उनके थ्रू हम डिफरेंट फ्लैट बच्चों को लेकर देते हैं। ख़वातीन की अभी अकोमोडेशन की हमने कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी, पर यह है कि कुछ हॉस्टल्स हैं जो जिनसे हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर हमें कोई बोलता है कि मेरी बहन है या वो लड़की खुद मैसेज करती है कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो हम नंबर उनको प्रेफर कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं और हम आगे बात करके उनके लिए अकोमोडेशन अरेंज करते हैं आफ्टर एडमिशन। उससे पहले कोई ऐसा प्रोसेस अभी तक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम जाएंगे इंशाल्लाह।